क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का लगातार निर्देश रहता है कि सभी प्रकार के अपराध, विशेष रूप से जघन्य अपराधों का तत्कालीन अनावरण होना है। साथियों, हम सबको पता है विगत दिनों लगभग 3 हफ्ते पूर्व दिनांक 4 और 5 की रात को एक हैरतन और बहुत ही जघन्य और बहुत ही दिल दहलाने वाले एक वारदात को अंजाम दिया गया था। हमारा पवित्र भारामल धाम है, जो झनकैया थाने क्षेत्रांतर्गत भारामल धाम पड़ता है, जो उस भारामल मंदिर में जो जंगल के अंदर जो कम से कम 8-10 किलोमीटर रोड हेड से दूर जाके एक भारामल धाम पड़ता है, जो भारामल जंगल में सुराई रेंज में सुराई रेंज के अंदर भारामल जंगल पड़ता है। भारामल जंगल के अंदर भारामल मंदिर पड़ता है। उस मंदिर में 4 और 5 की रात्रि को जो 2 हत्याएं हुई है, जहां पर वहां पर निवास करने वाले हमारा महंत है, महंत हरिगिरी जी, और उनके एक चेला जो रूप सिंह, जो रूपा बोलते हैं, इन दोनों की बहुत बर्बरता से मार के, डंडों से पीट के हत्या हुआ था। और वहां पे भारामल धाम में जो 2 गुल्लक रखे थे, एक मेन बाबा के पास जो शिव मंदिर में शिवलिंग के पास, और दूसरा हमारा कुटिया पे, वो दोनों धुनी पे, तो दोनों गुल्लक तोड़ी गई थी और पैसे भी ले गए थे। तो बहुत ही हैरतन वारदात था, ये बहुत संगीन वारदात था। तो साथियों, मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपराध था हमारे लिए। आज इस घटना का 3 हफ्ते के बाद हमारी एक बहुत बड़ी टीम को, जो जनपद स्तर के हैं और अलग अलग जनपद से भी आए हैं, विभिन्न बहुत टैलेंटेड लड़के आए हैं जो इस टीम में शामिल हुए, इन सभी टीम को आज सफलतापूर्वक अनावरण हो रहा है। हमारा ये पुलिस टीम को इतने 3 हफ्ते से जो हम दिन रात नींद और सभी चीज को छोड़ के लगातार अलग अलग जनपदों में काम कर रहे थे, आज इस पूरे एफर्ट्स का एक सफलतापूर्वक अनावरण के दौरान एक अच्छी रिजल्ट मिली है, वो एक मुकाम पर पहुंचा है। साथियों, घटना के बारे में पुनः मैं बताता हूँ। बारामल जंगल में 4 और 5 को जो वारदात हुई थी, तो वो बड़ा दिल दहलाने वाले वारदात था। 2 हत्याएं हुई थी और उसके बाद तत्काल हम काम करते हुए उसी दिन 11 अपराध संख्या 11/24 धारा 302, 307 बनाम अज्ञात हमने पंजीकृत कर दिया था। तो बहुत संगीन अपराध था। घटनास्थल में घटना को लेके पूरा खटीमा और जनकैया की थाना क्षेत्र में सभी लोगों को, जनमानस को बहुत संवेदनशील हो गया था और बहुत चिंतित थे। यहाँ का पब्लिक, यहाँ का सभी स्थानीय जनता, संत समाज और पुलिस भी, हम लोग भी बहुत ज्यादा चिंतित थे कि इतनी घनी जंगल में जाके किसने वारदात कर सकता है, और ऐसी धार्मिक स्थल में वारदात करना मेरे लिए चैलेंज का मामला बन गया था। तत्काल हमने टीमों को गठन किया था। उसमें हमारा एएसपी साहब है जो नया आया है, निहारिका, उसके अलावा मनोज कत्याल हमारा एसपी सिटी डायरेक्टली लीड ले रहे थे, चंद्रशेखर घोड़के और मैं खुद, हम चारों लोग खुद ही 3-4 दिन यही कैंप करें। उसके अलावा हमारा जनपद का सबसे होनहार सारे एसओ एसएचओ जो भी यहाँ पर रह चुके हैं, जो यहाँ पे सेवा दे चुके हैं, जो यहाँ के क्षेत्र को जानते हैं, चाहे वो दिनेश फर्त्याल हो, चाहे नरेश चौहान, हमारा प्रवीण कोश्यारी, देवेंद्र गौरव, पुलबट्टा एसओ, कमलेश भट्ट, एवरीबडी जो मेरे लिए बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं स्पेयर कर सकता था, सभी लोगों को लेकर हमने एक टीम बनाया था। एसओजी की भारत से लेके हमारा भुप्पी हो गया, मनोज धोनी हो गया, सभी लोग, एवरीबडी वी वर क्लोज। एंड उसके अलावा हमारे टीम के मतलब इनपुट के आधार पर हमने काफ़ी नैनीताल और टनकपुर से, मतलब चंपावत जिले से कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को जो क्षेत्र की जानकारी रखते हैं, सर्वेलेंस का काम रखते हैं, जिसमें हमारा राजवीर, अनिल नैनीताल जनपद से, और त्रिलोक है, हमारा नासिर है, इन सभी लोगों को भी हमने क्लोज किया था। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, इतने बड़ा एसआईटी बनाने के बाद माननीय डीआईजी महोदय का हमेशा सपोर्ट रहा था कि जो भी हम कर्मचारी बोलते थे उन सबको तत्काल देते थे। टीमों के गठन करने के बाद हम अलग अलग लाइन पे काम करते रहे। नशेड़ी का कुछ काम हो सकता है करके नशेड़ी वाले लाइन पे काम करते रहे। ये चैलेंजिंग इसलिए था, मैं आपको बता दूं, घनी जंगल है, रोड हेड से 8 किलोमीटर अंदर जाके जंगल आता है। आप सभी लोगों को पता है कि वो जगह कैसा है करके। रोड से जाने में भी हमको डर लगता है। शेरों की वो बहुत ज्यादा तांडव है वहां पे, बाघ जो बोलते हैं, टाइगर की तांडव है। विगत साल से लेके अब तक कम से कम 5-6 लोगों को वहां के टाइगर ने खा चुका है। शाम के बाद कोई वाहन में भी जाने को डरते हैं, और 8 किलोमीटर पैदल जाने के बाद अंदर घनी जंगल में है। वहां सीसीटीवी नहीं है, वहां बिजली का कनेक्शन नहीं है, वहां पानी नहीं है, वहां लाइट नहीं है। ऐसी जगहों पर हमको कोई प्रकार की टेक्निकल लीड नहीं मिल रहा था।
कहने को कुछ पुराने ज़माने में सीसीटीवी कैमरास लगे थे, जो मेमोरी कार्ड वाले कैमरा है, वो फंक्शनल नहीं थे, वो क्रियाशील नहीं थे। तो ऐसी परिस्थितियों में बिना कोई तकनीकी साक्ष्य और बिना कोई सबूत, क्योंकि जो थे 2 मर गए और जो नन्हे था वो कहीं ना कहीं वो घटना के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो है दे नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बहुत तनाव में था, अत्याधिक तनाव में था। तो वो जो है वो खुद ही चोटिल भी था। और जो चौथा आदमी था जग्गा, जिसको जग्गा पागल बोलते हैं, वो तो घटनास्थल से निकला ही नहीं। मतलब जहां वो सो रहा था, वो पिरूल के पास गौशाला में, वहां से निकला ही नहीं, उसने कुछ भी नहीं देखा। तो एक्सट्रीमली चैलेंजिंग केस था मेरे लिए, मेरे पुलिस इतिहास में, पुलिस की करियर में, हम सभी के पुलिस की करियर में इतनी ब्लाइंड केस हमने कभी देखा नहीं। तो हमने अलग अलग एंगल बना के काम किया। पुराने जो नशे का आदी रह चुके हैं, नशाखोर जो बोलते हैं, नशे के लिए जो लोगों को मार सकते हैं, तो नशे का तस्कर होते हैं, उस एंगल को एक पकड़ा। और आसपास की सभी जनपदों में जो लुटेरे होते हैं, लूटपाट और मर्डर करते हैं, उससे एक एंगल पकड़ा। फिर जघन्य अपराध जो करने वाले जो अपराधियों का सत्यापन, उसके लिए एक एंगल पकड़ा। सीसीटीवी जो आसपास के जो क्षेत्रों में सीसीटीवी लगे हैं, उसके लिए विभिन्न टीमें लगी। कुल मिलाकर मैं बता दूं साथियों, लगभग इस घटना में 1200 से भी अधिक लोगों से पूछताछ किया गया है। मैं तारीफ करना चाहता हूं खटीमा जनकैया के लोगों का, क्षेत्र की जनमानस का। इन्होंने कई दिन से हमारा जो पुलिस की जो हमारा जो ओवरऑल प्रक्रिया रहता है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमें सहयोग किया हर प्रकार तरीके से। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी हैट्स ऑफ है, बहुत बड़ी सैल्यूट है मेरी तरफ से, बहुत बड़ी सैल्यूट है हमारे टीम की तरफ से कि आप 1200 लोगों की हमने पूछताछ किया। बहुत आपके लिए सैल्यूट है। पहले तो 1200 लोगों से पूछताछ किया, लगभग 1000 से भी ज्यादा, आप यकीन नहीं मानोगे, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरिद्वार और बिजनौर और आपका संभल, मुजफ्फरनगर, मतलब आप सेंट्रल यूपी की हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीमें गई है और सक्रिय अपराधियों की हमने छानबीन करा है, सत्यापन करा है, उनकी तकनीकी डेटा को मैच किया है और वो कहां मूवमेंट करे हैं 4 और 5 तारीख को। 1000 से भी ज्यादा खूनकार अपराधी जो होते हैं ना, मतलब संगीन अपराधियों को हमने सत्यापन करके तस्दीक की कार्रवाई करी। उसके अलावा इस इलाके में खटीमा, जनकैया, पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर के आसपास की 1500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरा हमने खंगाला है। इसी बीच तकनीकी टीम में भी हमारा काम कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसी को बोलते हैं सत्य, मतलब परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इतना बड़ी टीम इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं तो भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है। आपको मैं बता दूं, हमारी 2 टेक्निकल टीम के लड़के द्वारा बहुत अच्छी लीड्स उठा के ला गई। सडनली हमको एक अच्छा लीड मिल गया विगत 4-5 दिन पहले कि जो बाबा जी है, बाबा जी की कब्जे से काफी जो उनके व्यक्तिगत सामान भी लेके चले गए थे। बाबा जी का फोन है, बाबा जी एक छोटा सा इंटरनेट का डोंगल चलाते थे, तो वो ये डोंगल वो कभी कभी नेटवर्क तो पकड़ता नहीं था, कभी भी पकड़ देता था, बोलते उस समय के लिए वो डोंगल वो रखते थे। तो कहीं ना कहीं वो डोंगल चल गया और उसके वजह से काफी सारे तकनीकी साक्ष्य खुल गए। उन तकनीकी साक्ष्यों का हम पीछा करते हुए हमारे विभिन्न टीमों ने तो उस तकनीकी साक्ष्यों का पीछा करते हुए 2 अभियुक्तों के पास पहुंच गए। वो है कालीचरण और रामपाल और पवन। तो उसके बाद उनके निशानदेही में पूरी घटना खुल गई और है कालीचरण को भी हमने पकड़ लिया, जो जिस पर तत्काल अलग अलग पुलिस टीमों द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को 27/1/2024 को रात्रि को हमने गिरफ्तार किया। अभियुक्त गणों ने तत्काल हमारे को पूरा विस्तृत पूछताछ में उन्होंने घटना का स्वीकार किया। अब मैं बताता हूँ ये क्या हुआ करके। उनके कब्जा से निशानदेही में 12 मल धाम से लूटे गए रुपये, बाबा का इंटरनेट का डोंगल, बाबा हरिगिरी का बैग, शॉल और विभिन्न पहचान पत्र। और उसके अलावा जो मंदिर में चढ़ावे में ना लोग खाली पैसे नहीं डालते, खाली मन्नत पत्र भी डालते हैं। आप लोगों ने भी डाला होगा मन्नत पत्र, आप लोगों की अर्जियां भी हमने बरामद कराया है। इन्हें लोग इकट्ठे लेके चले गए थे और अपने पास केवल पैसे ही रखे, बाकी चीजें एक जगह डंप करे थे। वो सारी चीजें इन्होंने जाके जंगल में दिखा दिया, यही आसपास में ही दिखा दिया उन्होंने। तो वो सारी चीजें वहीं पड़ा हुआ था, अंडर वीडियोग्राफी हमने उसको बरामद किया। अब मैं आपको घटना की पूरी कहानी बताता हूँ। ये जो 3 लोग हैं, कालीचरण, पवन और आपका उगाड़ बाबा, क्या बोलते हैं उसको, रामपाल, ओगड़ बाबा। ये रामपाल और कालीचरण है एक्चुअली में भाई, सगे भाई है। कालीचरण कोई और नहीं है साथियों, कालीचरण 12 मल धाम में 5 साल सेवादार रहा है। कई साल पहले सोहनगिरी करके एक बाबा हुआ करता था, बाबा भी नहीं,
वो मतलब अभी संत बना नहीं थे, बस वो सेवादार की तरफ, बाबा की तरफ बढ़ रहे थे। सोहनगिरी, आप यहाँ के सभी लोगों को पता होगा, सोहनगिरी को सांप ने काट के सांप से सोहनगिरी की मृत्यु हो गई। उनका बेटा चौका चौकी के सामने वहाँ पे चाय का टपरी चलाता है, ये बात सबको पता है। वो नहीं था सोहनगिरी, सोहन। तो उसके बाद हाँ, वो कालीचरण यहाँ 5 साल सेवादार रह चुका है। तो कालीचरण 5 साल सेवादार रह के वो अपना चला गया, वो अपना काम वैसे नॉर्मल काम करता है, कहने को तो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, पीलीभीत में भी, कटीमा में भी। उसके अलावा कालीचरण का एक सगा भाई है रामपाल, जिसको ओगड़ बाबा बोलते हैं, शमशान घाट में बैठता है वो पीलीभीत जिला में। मतलब वैसे संत नहीं है, बाबा नहीं है, बट वो शमशान में बैठ के थोड़ा सा मतलब आने वाले जाने वाले के साथ पैसा लेना, ये सब काम करता रहता है, पूजा पर छोटा मोटा पूजा पाठ के काम करता रहता है। उसको हमेशा बारामल के बारे में पता था। 25, 26, 27 को जो 3 दिन आपका भंडारा चला, उस भंडारा के दौरान रामपाल भी आया है यहाँ पे और आपका कालीचरण भी आया है। तीनों दिन यहाँ रहे, भंडारे का आए, छोटा मोटा सेवा टाइप नाटक किया। उस दौरान उस समय ये इनके कहने पर, ये जो है अभी बोल रहे हैं कि इन्होंने ये कहा है कि दारू पिया उस दिन रात को, तीसरे दिन बाबा ने उनको हड़का के भगा दिया कि भाई यहाँ पे ये सब नहीं चल सकता मंदिर में, भंडारे वाले दिन में ये नहीं करोगे करके। उसके बाद इनको लग गई खुन्नस, और उस तीनों दिन जो हजारों लोग आए थे, उस दौरान हजारों रुपए वहाँ पे पड़े रहते, वहाँ पे खुले में थाली में दिखते रहते, इनको नियत हो गई खराब। तो नियत भी खराब हो गई, बाबा ने डांट डपट के भगा दिया। तो इनको लगा कि भाई अब इसको लूटना भी है और बाबा को पीटना भी है, ये इन्होंने बना लिया इरादा। फिर इन दोनों ने मिलके तीसरा अभियुक्त जो है पवन जो है, पवन हार्डकोर अभियुक्त है। उसके ऊपर कितने मुकदमे हैं? 5 मुकदमे। हाँ, सोनगढ़ी थाना पीलीभीत का ये गैंगस्टर भी है, हिस्ट्री शीटर भी है, उसको लिया साथ में। और अब कहानी क्या होता है, 4 तारीख को ये आते हैं 17 मील चौकी को, 17 मील क्षेत्र में पीलीभीत से, अपने जगह से, जो ओगड़ बाबा जहाँ से शमशान घाट में बैठता है, सब दारू दूरू सब इकट्ठा करे उन्होंने, सब बढ़िया तरीके से 17 मील में टेम्पो से आते हैं। टेम्पो से आके वहां से कटीमा से ई रिक्शा में आते हैं, फिर कटीमा से पुनः एक ई रिक्शा पकड़ के यहाँ पे ये सूखा पुल के पास राइट साइड में यहाँ से जाएंगे तो वहाँ एक शमशान घाट पड़ता है। शाम तक शमशान घाट में पहुंच गए, वहाँ बढ़िया से इन्होंने मतलब नशा वशा करा, खाया पिया, सब कुछ करा। रात होते ही, अंधेरा होने के बाद पैदल चलना शुरू किए। पैदल जाके फिर गेट के पास पहुंच गए, गेट पे इंतजार किया, वहां पे आग सेका उन्होंने। वो सारी घटना तस्दीक हो चुका है, कहाँ आग सेका, कहाँ सब कुछ। उसके बाद जो है वो सीधे एंट्री मारे। उनके हिसाब से 11:30 और 12 के बीच का घटना है, टाइमिंग इन्होंने भी देखा नहीं, लगभग 12 बजे के आसपास इन्होंने एंट्री मारा और अपने पास थैली में एक धराती और डंडा लेके आए, धराती लेके आए थे और टॉर्च वॉर्च सब लेके आए थे। धराती से उन्होंने आसपास की बिल्कुल क्षेत्र के बाहर ही उन्होंने एक पेड़ से डंडे काटा और डंडे बनाए, अंदर गए और बाबा सो रहे थे, बाबा पे सीधे अटैक मार दिया। जैसे ही सीधे अटैक मार दिया, बाबा ने थोड़ा प्रोटेस्ट पे किया तो और मारा इन्होंने। तो उसी दौरान नन्हे आ गया तो इनके हिसाब से, तो नन्हे आ गया तो नन्हे कोई हथियार नहीं लाया था, नन्हे बस देखने के लिए आया। नन्हे को 2-3 चोट मारा तो नन्हे वहीं लेट गया, लेट के तुरंत बेहोश हो गया, तो उसको छोड़ दिया। फिर रूपा आया, रूपा ने डंडे लेके आया, रूपा ने डंडे से इनको मारने की और प्रोसेस करने की बहुत कोशिश करा। तब इन्होंने बहुत सारा बर्बरता से और दुष्ट तरीके से, बेसिकली बहुत ब्रूटल तरीके से रूपा को नीचे गिरा के सर पे डंडे ही डंडे बहुत मारे। इसलिए आप देख पा रहे हो रूपा की चोट बहुत ज्यादा है और हाथों हाथ उसको बहुत चोट है, वही के वही मतलब मार दिया लगभग। उसके बाद ये गए और वहां पे थोड़ी तलाशी ली, वो जो वहां पे गौशाला के बगल में है, जो वो बना हुआ एक सेक्टर है, त्रिशूल से इन्होंने मारा है। त्रिशूल है ना जो बाबा जी के बगल में, वो मतलब बारामल बाबा के ऊपर जो त्रिशूल लगा था, उस त्रिशूल को उखाड़ के उस त्रिशूल से इन्होंने दान पात्र खोला है। ये बात इसीलिए त्रिशूल उस दिन उखाड़ के साइड में गिरा था, दूसरी जगह मिला था। त्रिशूल से दान पात्र खोला और जो भी पैसा मिला सब तुरंत बाबा जी के पास एक वो पीला का एक गमछा टाइप था बहुत बड़ा सा, उस गमछे में दोनों तरफ, दोनों धुनी के पास जो पेटी था वो भी समाधि में जो मिला सब बटोर के उसमें डाले। बाबा का बैग वैग वो सब तलाशी लिया, बैग भी लिया, डोंगल भी लिया, जो मिल सकता है वो सब लिया और लेके गए। और यहाँ पैदल आए, यहाँ पर थोड़ा सा अंदर जाके वहाँ पे जो सामान हो सकता है फेंका और बंटवारा करके चले गए। और साथियों में ये भी बता दूं, और इसके बाद जो है पूछताछ करने पर ये सारी इन्होंने एक्सेप्ट किया है। और फिर घटना स्थल का रिकंस्ट्रक्शन किया हमारा आईओ ने, कैसे कैसे कहाँ क्या क्या घटना किया, हर चीज वीडियोग्राफी में रिकंस्ट्रक्शन करवाए। और जहां इन्होंने जो फेंका था उस जगह से बिल्कुल उसी जगह पे खोजबीन करके वो कपड़ा और क्या बोलते हैं, इनकी कंबाइंड रिकवरी में बाबा जी का कपड़ा
बाबा जी का बैग, डोंगल, जो मेन डोंगल जिसके वजह से ये मुकदमा खुला, वो हमारा मतलब भगवान का आशीर्वाद है। वो डोंगल ओपन हुआ, वो डोंगल मिला है वहाँ पे। और बाकी सारे सामान जो पैसा नहीं थे, जैसे लोगों की अर्जी, मन्नत पत्र, वो सब वहीं सड़ा हुआ फेंका था, वो सब हमने बरामद कराया है इनके निशानदेही पे। और इनके ही पास से जो है पैसे भी बरामद हुए हैं। रामपाल से 4,800, पवन की कब्जे से 3,700 और एक मोबाइल फोन जिसके वजह से ये ट्रैक हुआ है। कालीचरण के कब्जे से एक मोबाइल फोन जो ये लेके आया था घटनास्थल को, वो पूरा ट्रैक हुआ। जो भी इन्होंने कहानी बताया है, हर कहानी, ये जो इनका पूरा क्राइम का हर चीज का सीसीटीवी में हमने एविडेंस कलेक्ट करने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। काफी सीसीटीवी का एविडेंस हमने कलेक्ट कर लिया। घटना होने के बाद ये फिर 6 बजे तक यहीं सुखा पुल के पास ही खड़े रहे। दिन निकलने के बाद जो ई रिक्शा आई, जब इधर उधर के ई रिक्शा चलते, वहां से गए वो खटीमा रेलवे स्टेशन, वहां से पीलीभीत का ट्रेन पकड़ के वापस गया। ये सारी चीजें सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। बहुत अच्छी एक प्रोफेशनल पुलिसिंग जो बोलते हैं, हमारा डीजीपी साहब हमेशा यही बोलते हैं हमें, श्री अभिनव कुमार सर, कि घटना लेट से भी खुले पर प्रोफेशनल तरीके से खुलना चाहिए और सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए। तो इसी प्रकार का प्रोफेशनल पुलिसिंग का दुरुस्त नमूना ये पुलिस टीम दिखाई है। पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं बड़ा ही गर्व महसूस करता हूं, इस टीम का हम नेतृत्व करने का मौका मिला है। ऐसी अच्छा टीम है, कभी भी मतलब सही राह पे टल के हमेशा सही काम करते हैं। और विशेष रूप से जो टेक्निकल में काम करने वाले जो लड़के हैं, जिन्होंने हमको ये सारी चीजें हमें उपलब्ध कराया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़ी टीम को तो बहुत अच्छी वर्कआउट हुआ है। जो हमारा टीम है सब बता तो दिया हमने, मनोज कत्याल है, अभय है, कई दिनों से अभय जो है एसपी काशीपुर होने के बावजूद यहीं पे कैंप करके काम कर रहे हैं। निहारिका, दानू जो हमारा प्रकाश सिंह दानू है, प्रभारी निरीक्षक कटीमा, परवीन कोश्यारी SHO ITI, नरेश चौहान हमारा SHO बाजपुर, दिनेश फरत्याल SHO कुंडा, भूपेंद्र ब्रिजवाल जिन्होंने ट्राइब्स पे बहुत काम किया, आज कुछ कारणवशात यहाँ नहीं आ पाए दोनों, और अशोक कुमार है SSI कटीमा, रविंदर बिष्ट थानाध्यक्ष जनकया जिसने दिन रात मेहनत किया और आज यहाँ का IO है, देवेंद्र गौरव SO नानक मत्ता, कमलेश भट्ट पुल भट्टा जो लिफ्टिंग में बहुत अच्छी काम किया उनकी टीम द्वारा, प्रदीप शर्मा, संदीप पिलकवाल, ललित बिष्ट, पंकज मेहर, विपुल जोशी, महेश कांडपाल, कीर्ति भट्ट, मनोज देव, संजय सिंह, विजेंद्र कुमार, प्रियांशु जोशी, हमारा नीरज सामंत है। हेड कांस्टेबल्स में शुरू करें तो तारादत्त कापड़ी है, तपेंद्र जोशी, राजेंद्र जोशी, ताजुद्दीन, चंदन सिंह, निशा बिष्ट, और हमारा मोहम्मद इरफान, नवीन टमटा, नीरज शुक्ला, खेतवाल, फिरोज खान। हमारा टेक्निकल टीम में बात करें तो भारत है, मनोज धोनी है, भुवन पांडे, कांस्टेबल भुप्पी एज यूजुअल बहुत अच्छा लीड निकाल के इन्होंने दिया है नंबर्स को, जिसके वजह से खुला है। और एक मुख्य व्यक्ति है यहाँ पे, कांस्टेबल अनिल है जो नैनीताल से आए हैं, अनिल गिरी, तो उसने एक बहुत अच्छा लीड निकाल के दिया जिससे ये डोंगल का खुलने का हमें ये एविडेंस मिला। और उसके आधार पर हमारा भुप्पी ने नंबर्स निकाल के दिया। इन दोनों की मैं सिंगल आउट कर रहा हूँ, टेक्निकल में इन दोनों की बहुत अच्छी काम थी। बिनवाल, पंकज बिनवाल कैमरेस की तो मास्टर है वो। कुलदीप है हमारा टेक्निकल और मैनुअल का मास्टर है। मोहन बोरा, वीरेंद्र, कुलदीप कुमार, नीरज बोझ, ललित कुमार, राजेंद्र कश्यप, और हमारा कांस्टेबल भानु प्रताप ओली नैनीताल से आए हैं। ANTF में हमारा मुख्य रूप से राजेश पांडे और संतोष रावत हर एक लीड में परस्यू करें, लिफ्टिंग में रहे। ये चंपावत की टीम में कांस्टेबल नासिर ने बहुत मेहनत किया। मैं एक एक व्यक्ति को यहाँ पे धन्यवाद और सल्यूट मारना चाहता हूँ। मैं बहुत अच्छी आपने मेहनत करा, 3 हफ्ते का आपकी मेहनत आज एक रंग लाया है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर घोषणा करना चाहता हूँ, मेरी तरफ से जो सर्वोच्च अमाउंट होता है 2500 रुपए का कैश रिवार्ड टीम को मैंने घोषणा करता हूँ इक्वल अमाउंट में बांटने के लिए। और उसके अलावा DIG महोदय ने 5000 रुपए का कैश रिवार्ड नगद पुरस्कार का तत्काल घोषणा कर दिया है। DGP महोदय ने भी इस अनावरण के लिए कैश रिवार्ड का घोषणा किया है। कितना अमाउंट है वो बाद में क्लैरिफाई हो जाएगा। तो तीनों द्वारा, DGP महोदय, DIG महोदय और मेरे द्वारा भी कैश रिवार्ड इस टीम को घोषणा करते हैं हम इनको टीम को रिवार्ड देंगे। और आगे भी कोई और अवार्ड या रिवार्ड या पदक के लिए भेजना हो तो हम इस टीम में से ही भेजेंगे। ब्लाइंड केस को सफलतापूर्वक पहली बार अनावरण हुआ है, तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां सभी को। अब उनको लेके आपने
रुक जाओ, है थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए आप। सर इसे पीछे खड़े कर थोड़ा सा भाई लोगों बीच में यार यहाँ से थोड़ा सा जगह बनाने नाम की साइड हो जाइए प्लीज। एक और अरे अनीस भाई बैग देख रहे हैं यार, बैग अनीस भाई सामने से हट जाइए। नाराज हैं जगह तो दे दो सर, क्या करके जगह दीजिए। आप शायद आप जाइए वहाँ पे, रोको यार, आप रुक जाइए सर वहाँ पे, प्लीज प्लीज वो कंधा देखना चाहिए, लाइव चलता है। महत्वपूर्ण नहीं कर सकते आप लोग पीछे रहिए। हाँ अंकल जी पीछे आ जाओ, आ जाइए 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट आ जाइए। इनको यहाँ नीचे बढ़ा देते ना यार। क्या क्या है साइड ही रहना, पीछे रहना। और उसके बाद खूब करना आप लोग। अरे दो अभी थोड़े हट जाना जरा, प्लीज हट जाना यार, बना भी तो तो ये चाहिए वो चाहिए। एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। बहुत बड़ा खुलासा और 3 लोग की कार्रवाई में होगा। बहुत बड़ा खुलासा। काफी संख्या में आज मीडिया अंदर गए भैया, अंदर गए